हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आर.के. गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है, हमने भूगोल की एक सीरीज स्टार्ट की थी। इसके अंतर्गत हमने कल भारत के भूगोल में हिमालय पर्वत पर चर्चा की थी और ये आज उसी का दूसरा पार्ट है। साथियों, आपको सबसे पहले यदि आप ये वीडियो देख रहे हो तो पहले प्ले लिस्ट में जाकर हमारी हिमालय पर्वतमाला की फर्स्ट भाग जरूर देख लेना, उसके बाद ये चीज़ें समझ आएगी। कल हमने हिमालय पर्वतमाला स्टार्ट की थी। इसमें हमने काराकोरम जो श्रेणी थी या जो ट्रांस हिमालय था इसको कंप्लीट कर लिया था। एक बार कल वाली जो वीडियो थी इसको थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, उसको याद कर लीजिए दोबारा। यदि बात करें हिमालय पर्वत, जहां आज हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या था? 33 सागर था। जहां आज हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या था? 33 सागर था। 33 सागर था, 33 भूसन्नतें थी। ठीक है, तो इसका जो निर्माण हुआ था वो कैसे हुआ था? प्लेटों के कारण हुआ था। हिमालय का जो निर्माण हुआ था प्लेटों की गति के कारण हुआ था। प्लेटों की गति के कारण, तो प्लेटों की गति के कारण हुआ था किसका? हिमालय का निर्माण। हमने कल देखा था कि पृथ्वी पर पहले एक पैंजिया नाम का एक द्वीप था, पूरा का पूरा जो महाद्वीप है। 7 महाद्वीप को देखोगे आप तो पहले क्या था? एक पैंजिया महाद्वीप था और पैंथालासा क्या था? एक महासागर था। उसके बाद जो पैंजिया था 2 भागों में बट गया था। कौन कौन से थे वो 2 भाग? जो उत्तर में था अंकारा लैंड, उत्तर में क्या था? अंकारा लैंड, उत्तर में अंकारा लैंड, और दक्षिण में क्या था? गोंडवाना लैंड। दक्षिण में क्या था साथियों? गोंडवाना लैंड। और इन दोनों लैंड के मध्य, इन दोनों भूमि के मध्य एक छिछला जल समुद्र था, उसी को हम क्या कहते थे? 33 सागर। जो अंकारा लैंड और गोंडवाना लैंड के जो दक्षिण में जो भूभाग था, जो जल राशि थी, उसी को क्या बोलते थे? 33 सागर। कुछ समय के बाद गोंडवाना लैंड का भी विभाजन होना स्टार्ट हुआ और जो उत्तर में था अंकारा लैंड, इसका विभाजन होना स्टार्ट हुआ। तो गोंडवाना लैंड की यदि बात करें, जो भारत है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर स्थित है। भारत जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर स्थित है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर स्थित है। और जो उत्तर की यदि बात करें, उत्तर में क्या है? भारत के उत्तर में यूरोपियन प्लेट है, यूरोपियन प्लेट। तो जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी ये कहां पर? उत्तर की ओर चलना स्टार्ट किया और यूरोपियन प्लेट से टकराई। तो जो 33 सागर था उसका जो मलबा था, जो कंकर पत्थर थे, क्या हो गए? एक जगह जमा होके ऊपर की ओर उठने स्टार्ट हो गए। और जब ये आपस में टकराई तो यहीं से जो वलन पड़ा, वलन होने से क्या होता? हिमालय का निर्माण हुआ था, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। हिमालय को नवीन वलित पर्वत भी कहा जाता है। हिमालय को नवीन या वलित पर्वत भी कहा जाता है, नवीन या वलित पर्वत भी कहा जाता है, नवीन या वलित पर्वत भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि हिमालय का उत्तर से दक्षिण की ओर विभाजन, हिमालय का उत्तर से लेकर दक्षिण तक विभाजन है। हिमालय को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 ट्रांस हिमालय, उसके बाद क्या हो जाएगा साथियों? वृद्ध हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय, और जो 4th नंबर का था कौन सा था? शिवालिक हिमालय। सबसे पहले कौन सा होगा? ट्रांस, ट्रांस के बाद वृद्ध, वृद्ध के बाद क्या होगा? लघु, लघु के बाद शिवालिक। ट्रांस, वृद्ध, लघु और शिवालिक, 4 श्रेणी में हमने हिमालय को विभाजन किया था। इसके अंतर्गत हमने देखा जो ट्रांस हिमालय, पार हिमालय था, इसका निर्माण इनमें सबसे पहले हो गया था, यानी 13 करोड़ साल पहले की बात है। और ये जो तीनों है ये लगभग इसके बाद हुआ था। इसी कारण कुछ भूगोलवेत्ताएं जो है हमारे, वे क्या करते? ट्रांस हिमालय को हिमालय का भाग नहीं मानते। यानी कि इसे क्या मानते? हिमालय की पिछली साइड या हिमालय की परली साइड में जो भाग है उसी को क्या बोलते हैं? ट्रांस या पार हिमालय। हिमालय के मुख्यतः 3 भाग गिने जाते हैं, वृद्ध हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। वृद्ध हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय कहां पे? ये मुख्यतः लद्दाख और कश्मीर वाले क्षेत्र में है। ट्रांस हिमालय मुख्यतः कहां पर है? लद्दाख और कश्मीर वाले इलाके में है। ठीक है, यदि बात करें ट्रांस हिमालय की, हमने 4 श्रेणियां पढ़ी थी। ट्रांस हिमालय की 4 श्रेणियां थी, कौन कौन सी? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। इनके नीचे था पीर पंजाल। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो 4 श्रेणियां किसके? ट्रांस हिमालय की। लेकिन यहाँ पर भी एक मत है। मत क्या है? जो पीर पंजाल है इसके समय काल को देखते हुए, यानी जब इसका निर्माण हुआ था, इसे मैन जो मुख्य हिमालय है इसमें गिना जाता है। ठीक है, तो इसलिए अगर बात करें ट्रांस हिमालय के मुख्यतः कितनी श्रेणियां हैं? 3। वैसे इनका क्रम ध्यान रख लेना है आपको, क्योंकि आपके एग्जाम में क्रम मिलाने के लिए दे दिया जाता है कि सबसे ऊपर में कौन है, उसके दक्षिण में कौन है, इसके दक्षिण में कौन है। तो सबसे उत्तर में क्या होगी? काराकोरम। कैसे? काराकोरम। एल से लद्दाख, एल से लद्दाख, जे से जास्कर और पी से पंजाब, पीर पंजाल, पी से पीर पंजाल। हमने इसमें जो काराकोरम श्रेणी है जो लद्दाख में स्थित है, इसके बारे में चर्चा की थी। इसके बारे में चर्चा क्या की थी? काराकोरम श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम था K2। काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या था साथियों?
K2। और K2 को गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है। K2 क्या कहा जाता है? गॉडविन ऑस्टिन। K2 को गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है। तो K2 कहां पर है? काराकोरम श्रेणी में। K2 कहां पर है? काराकोरम श्रेणी में। K2 कहां पर है? काराकोरम श्रेणी में। और इसका नाम क्या है? गॉडविन ऑस्टिन। और ये वर्तमान में कहां पर है? पीओके में। वर्तमान में कहां पर है साथियों? पीओके यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था K4। उसके बाद एक चोटी का और नाम था, क्या था साथियों? यहाँ पर K4 था। K4 गसेर ब्रूम बोल रहे थे। गसेर ब्रूम, गसेर ब्रूम, गसेर ब्रूम, गसेर ब्रूम। ये भी कहां पर है? काराकोरम श्रेणी में। ये भी कहां पर है? काराकोरम श्रेणी में। तो काराकोरम श्रेणी की दो चोटियां हमने देखी थी, K2 और K4। K2 K4, K2 गॉडविन ऑस्टिन, गसेर ब्रूम कौन सी हो जाएगी? ये भी K4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या थे? 4 ग्लेशियर थे। ठीक है। हमने केवल एक ग्लेशियर की बात की थी यहाँ पर, सियाचिन ग्लेशियर की। सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल भी है। सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है। ठीक है। और कहां पर है? ये भी हमारे लद्दाख वाले क्षेत्र में है। ठीक है। तो किस श्रेणी में आएगा? ये भी सियाचिन ग्लेशियर भी काराकोरम श्रेणी में। सियाचिन के बाद कौन सा होगा? बाल्टोरा होगा, विस्फोया होगा, और भी 3-4 है, तो हमें ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, केवल इतना ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बारे में हमने बात की थी लद्दाख श्रेणी की। काराकोरम के नीचे क्या है? लद्दाख श्रेणी। लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? राकापोसी। लद्दाख जो श्रेणी है, लद्दाख जो श्रेणी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? राकापोसी, राकापोसी, राकापोसी। तो इसको भी ध्यान रख लेना है। उसके बाद क्या हो जाएगा? जास्कर। इतना कुछ काम के नहीं है हमारे पास। ठीक है। K2 की हमने बात की थी, भारत की सबसे ऊंची चोटी। K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी। इसकी हाइट कितनी थी? 3611 मीटर। 3611 मीटर। गॉडविन ऑस्टिन की हाइट कितनी थी? 3611। उसके बाद क्या था? जो K2 है ना हमारे पास, यानी कि जो काराकोरम श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी यहां से जाने के बाद भारत के उत्तर की ओर चली जाएगी। काराकोरम श्रेणी क्या होगी? भारत के बाद उत्तर में चली जाएगी। और उत्तर में कहां पे मिल जाएगी? जाके उत्तर की ओर जैसे ही बढ़ने स्टार्ट करेगी तो भारत के उत्तर में, भारत के उत्तर में यदि इस साइड में बात करें, यदि कहां की ओर बात करें? पश्चिम की ओर। यहाँ पर आपने देखा था एक देश है अफगानिस्तान। यहाँ पर एक देश है अफगानिस्तान, और यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है। यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है, इसका नाम है हिंदू कुश। अफगानिस्तान में एक पर्वत श्रेणी जिसका क्या नाम है साथियों? हिंदू कुश, हिंदू कुश। ठीक है। उसी प्रकार अगर चीन की ओर जाओगे आप, तो चीन में यहाँ पे कुनलुन पर्वत है, कुनलुन पर्वत, कुनलुन पर्वत, कुनलुन पर्वत, कुनलुन पर्वत है। और कुनलुन पर्वत और हिंदू कुश जो पर्वत है, इन्हीं के बीच में क्या आ जाएगा? हमारे पास काराकोरम श्रेणी का कुछ भाग चला जाएगा। और इसके किनारे वाला क्षेत्र, इसके किनारे वाले क्षेत्र से मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक पठारनुमा संरचना बन जाएगी, एक पठार बन जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? पामीर का पठार। जिसे क्या बोलते हैं साथियों? पामीर का पठार या पामीर की घाट। संसार की छत भी इसे ही कहा जाता है। ठीक है। तो इसको जरूर ध्यान रख लेना यहाँ से। उसके बाद यदि बात करें महान हिमालय की, महान या ग्रेट हिमालय की, महान या ग्रेट हिमालय की, जो महान या ग्रेट जो हिमालय है, इसके कई नाम आ जाते हैं। महान या ग्रेट हिमालय जो है, इसके कई नाम आ जाते हैं। महान या ग्रेट हिमालय, सबसे पहले तो इसका जो मुख्य हिमालय है, मुख्य हिमालय की वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, इसका जो उत्थान हुआ था इनमें सबसे पहले हुआ था। महान हिमालय का उत्थान इन तीनों श्रेणियों में सबसे पहले हुआ था। ठीक है। महान हिमालय विश्व का सबसे ऊंचाई या महान हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। महान हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। महान हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। जितनी भी ऊंची चोटियां देखोगे आप, जितनी भी ऊंची चोटी देखोगे, कामेत, नंदा देवी, अन्नपूर्णा, धनपूर्णा, ये हो जाएगी, धौलगिरी हो जाएगी। ठीक है। माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, मकालू हो जाएगा, मनसालू हो जाएगा। ठीक है। नंगा पर्वत हो जाएगा, नामचा पर्वत हो जाएगा। तो जितनी भी ऊंची चोटी है वे सब की सब कहां पर? वृहद हिमालय में। जितनी भी ऊंची चोटी है वे कहां पर है? सब की सब वृहद हिमालय में। तो जो वृहद या महान हिमालय जो है वो किस लिए फेमस है? चोटियों के लिए, अपनी ऊंची चोटियों के लिए। ठीक है। उसके बाद इसके कई अन्य नाम भी है। जो वृहद हिमालय, वृहद को हिंदी में क्या बोलते हैं? वृहद, ग्रेट या महान। ग्रेट को हिंदी में महान या वृहद बोलते हैं। उसके बाद इसे क्या कहा जाता है? आंतरिक हिमालय। वृहद हिमालय का ही एक नाम और क्या है साथ यहाँ पर? आंतरिक हिमालय। आंतरिक हिमालय, ये एसएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था कि निम्नलिखित में से आंतरिक हिमालय किसे बोला जाता है। ये 4 श्रेणियां आपके सामने रखी गई थी। ठीक है। तो आंतरिक हिमालय किसका नाम है? वृहद हिमालय का। आंतरिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारे मुख्य हिमालय के लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय,
कि अगर अंत में जाओगे, सबसे अंदर की ओर अगर जाओगे आप यहाँ से, तो कौन सा आएगा हमारे पास? वृद्ध हिमालय। यानी कि ट्रांस हिमालय और लघु हिमालय के जो मध्य हिमालय से क्या बोल रहे हैं? आंतरिक हिमालय बोल रहे हैं। आंतरिक हिमालय किसका नाम है? वृद्ध हिमालय का नाम है। आंतरिक हिमालय किसे बोला जाता है? वृद्ध हिमालय को। साथियों, जब ऊंची चोटी है, ऊंचाई पर जाने में आपको पता होगा टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक है, जितने भी आप ऊंचाई पर जाओगे क्या होगा? तापमान में कमी आती जाएगी, तापमान में कमी आएगी। और इसी कारण जो वृद्ध हिमालय है, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? बहुत ज्यादा मात्रा में ग्लेशियर मिलेंगे, यानी कि हिम नदी मिलेंगे, या हिम के बहुत बड़े टुकड़े मिलेंगे, बर्फ के टुकड़े मिलेंगे। ठीक है, ग्लेशियर क्या होता है? बहुत बड़ी मात्रा में जहां पर क्या मिलते हैं? बर्फ मिलती है जमी हुई, उन्हें हम क्या कहते हैं? ग्लेशियर बोलते थे। तो सबसे ज्यादा ग्लेशियर की यदि बात करी जाए तो कहां पर मिलेंगे? वृद्ध या महान हिमालय में मिलेंगे। ग्लेशियर की यदि बात करी जाए तो कहां पर मिलेंगे? वृद्ध या महान हिमालय में मिलेंगे। इसी कारण ग्रेट हिमालय का एक नाम और है, ग्रेट हिमालय को हिमाद्री भी कहा जाता है। ग्रेट हिमालय को हिमाद्री भी कहा जाता है। ग्रेट हिमालय को हिमाद्री भी कहा जाता है। ये तुम्हारा जो हिमाद्री वाला क्वेश्चन है, ये तुम्हारा लोक सेवा आयोग ने पूछा था। ये एग्जैक्ट मेरे ध्यान नहीं है कि यूपी पीसीएस का था कि यूपीएससी का था। ठीक है, 2020 या 19 के एग्जाम में था, हिमाद्री से कुछ करके क्वेश्चन आया था। तो हिमाद्री भी किसे बोल रहे हैं हम? वृद्ध या महान हिमालय का नाम है। ठीक है, तो वृद्ध हिमालय के नाम जरूर ध्यान रखना है। वृद्ध हिमालय, महान हिमालय, ग्रेट हिमालय या आंतरिक या हिमाद्री हिमालय। हिमाद्री हिमालय। अब ये किस लिए फेमस है? ऊंची चोटी के लिए। अब यहाँ पर ऊंची चोटी है तो क्या मिलेगा? यहाँ पर बर्फ मिलेगी, और बर्फ मिलने के कारण यहाँ पर वनस्पति ना के बराबर होती है। बर्फ मिलने के कारण इस हिमालय में या इस श्रेणी में क्या वनस्पति नहीं मिलती, जीव जंतु बहुत कम मिलेंगे। ठीक है, एक इसके बारे में ध्यान रखना, ये हमेशा क्या है? सतत है, सबसे ज्यादा सतत। सतत का मतलब है जो लगातार चली हुई है, कंटिन्यूअसली चली हुई है। तो वृद्ध हिमालय सबसे ज्यादा क्या है? सतत हिमालय है। ठीक है, वृद्ध हिमालय सबसे ज्यादा क्या है? सतत है। सबसे लंबी भी यही है, हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी भी कौन सी है? वृद्ध हिमालय है। सबसे ऊंची की बात करें तो भी कौन सी है? वृद्ध हिमालय है। सबसे ज्यादा बर्फ की बात करें तो कहां पर है? वृद्ध हिमालय में है। ठीक है, अब यहाँ के हम कुछ चोटी देख लेते हैं। तो सबसे पहली तो चीज जो वृद्ध हिमालय है, यदि वृद्ध हिमालय, महान हिमालय की बात करें, ग्रेट हिमालय की बात करें, तो इसका विस्तार कहां से कहां तक है? ग्रेट हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर, जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरुआ पर्वत तक है। नामचा बरुआ पर्वत तक है। नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरुआ पर्वत तक है। और कहाँ कहाँ जाएगी? जम्मू कश्मीर के बाद हिमाचल के बाद उत्तराखंड, उसके बाद कहाँ पर जाएगी? नेपाल के बाद सिक्किम के बाद कहाँ पर जाएगी? अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में जाने के बाद, पूर्वोत्तर भारत में जाने के बाद जो हिमालय पर्वत है, ये बहुत छोटे छोटे भागों में बट जाता है, उसे भी देखेंगे अभी। तो सबसे पहले इनकी कुछ चोटियों का नाम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले कौन सी होगी हमारी? जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत। सबसे पहले कौन सी होगी हमारी? जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत। उसके बाद यदि उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में आ जाएगी बंदरपुर। उत्तराखंड में कौन सी होगी हमारे पास? बंदरपुर। बंदरपुर के बाद आएगी कामेत। बंदरपुर के बाद क्या होगी उत्तराखंड में? कामेत। बंदरपुर के बाद कहाँ पे होगी? कामेत। कामेत के बाद नंदा देवी। 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 तो तीन चोटी हमें ध्यान रखनी है। कहाँ पर है ये? उत्तराखंड में। बंदरपुर, कामेत, नंदा देवी। बंदरपुर, कामेत और नंदा देवी। ठीक है, बंदरपुर के पास ही गंगोत्री ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर है। ठीक है, उन्हें बाद में देखेंगे हम। कामेत यहाँ पर केदारनाथ, बद्रीनाथ जो धाम है यहाँ पर है। ठीक है, नंदा देवी। उसके बाद जो हिमालय है यहाँ कहाँ पर चले जाएंगे? नेपाल में। और नेपाल में जो सबसे पहली चोटी आएगी इधर से धौलागिरी। नेपाल में कौन सी? धौलागिरी। धौलागिरी के बाद अन्नपूर्णा। धौलागिरी के बाद अन्नपूर्णा। धौलागिरी के बाद अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा के बाद मनसालू। अन्नपूर्णा के बाद मनसालू। अन्नपूर्णा के बाद मनसालू। मनसालू के बाद गौरीशंकर। मनसालू के बाद गौरीशंकर। मनसालू के बाद गौरीशंकर। मनसालू के बाद गौरीशंकर। गौरीशंकर के बाद माउंट एवरेस्ट। गौरीशंकर के बाद क्या होगी साथ यहाँ पर? माउंट एवरेस्ट। गौरीशंकर के बाद माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बाद होगी मकालू। माउंट एवरेस्ट के बाद मकालू। और मकालू तक ये कहाँ तक है हमारे पास? ये नेपाल हिमालय है। नेपाल की बात करें तो नेपाल में कौन सी होगी? धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरीशंकर, एवरेस्ट, मकालू। हमें एक ध्यान रखना है, एग्जाम में अगर आप यूपीएससी या संघ लोक सेवा की कोई सी भी तैयारी कर रहे हो किसी भी स्टेट की, तो यहाँ पर क्या दे देता है? जो नेपाल की एवरेस्ट है, ठीक है, नेपाल में एवरेस्ट है, वो बोल देगा कि नेपाल एवरेस्ट के पश्चिम में कौन सी चोटी है।
तो दो जो है हमारे पास कंफ्यूजन करती है, मनसालू और मकालू। मनसालू और मकालू, यदि मनसालू की बात करें वो एवरेस्ट के पश्चिम में, और मकालू कहाँ पर, एवरेस्ट के पूर्व दिशा में है, यानी कि ईस्टर्न साइड में है यहाँ पे। ठीक है, तो एवरेस्ट के पश्चिम में कौन सी होगी, मनसालू, और पूर्व दिशा में कौन सी होगी हमारे पास, मकालू होगी। ठीक है, तो नेपाल उत्तराखंड में कौन सी थी, बंदरपुर, कामेत, नंदा देवी। नेपाल की बात करें धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट, मकालू। ठीक है, उसके बाद कौन सा आ जाएगा यहाँ पर, नेपाल के बाद कौन सा होगा यहाँ पर, एक स्टेट है सिक्किम, भारत का एक राज्य है सिक्किम, और यहाँ पर है कंचनजंगा। कंचनजंगा, कंचनजंगा, कंचनजंगा कहाँ पर है, सिक्किम में। कंचनजंगा कहाँ पर है, सिक्किम में। कंचनजंगा सिक्किम, कंचनजंगा सिक्किम में। कंचनजंगा की यदि बात करें, ये कहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर तिब्बत चीन होते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में एक पर्वत है जिसका नाम है नामचा पर्वत है, नामचा बरुआ पर्वत, नामचा बरुआ पर्वत, नामचा बरुआ पर्वत, ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो सबसे कौन से पश्चिम में कौन सी हो जाएगी हमारे पास, नंगा पर्वत, पश्चिम में कौन सी होगी, नंगा पर्वत है। उसके बाद सबसे पूर्व में कौन सी होगी, नामचा पर्वत, नामचा बरुआ पर्वत है। ठीक है, अब जितनी भी ये चोटी है सब की सब क्या है, बहुत ऊंचाई पर स्थित है, लगभग 8000 मीटर के आसपास, लगभग कितने, 8000 मीटर के आसपास इनकी हाइट है। तो जो वरद हिमालय है इसका अगर औसत ऊंचाई देखें तो 6100 मीटर है। वरद हिमालय की औसत जो ऊंचाई है वो कितनी है, 6100 मीटर है। ठीक है, आपको पता होगा जो माउंट एवरेस्ट जो कहाँ पर है, नेपाल में। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, नेपाल में। ये संसार की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एवरेस्ट संसार में सबसे ऊंची चोटी है। इसकी हाइट कितनी है, 8848 मीटर, 8848.4 मीटर, 8848.4 मीटर। तो आपको एग्जाम में यदि देगा तो आपको 8850 मीटर देगा, 8850 मीटर देगा, 8850 मीटर। तो माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि वरद हिमालय में है, और कहाँ पर है, नेपाल राज्य में, नेपाल देश में, सॉरी नेपाल देश में है। ठीक है, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है, सागर माथा। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। उसके बाद बात करें कंचनजंगा की, उसके बाद यदि बात करें कंचनजंगा, कंचनजंगा की जो हाइट है 8598 मीटर है, कंचनजंगा की जो हाइट है 8598 मीटर है, और ये वरद हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये वरद हिमालय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यूपी पुलिस के एग्जाम में था 2018 वाली शिफ्ट में दिया हुआ था, निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में कौन सी है। निम्नलिखित में हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी, आपको ऑप्शन में K2 भी था और कौन सा हमारा कंचनजंगा भी था, लेकिन इसने कहा हिमालय। हमने बताया है हिमालय की मुख्यतः 3 श्रेणियां हैं, वरद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय हिमालय की परली ओर का हिमालय की बात है। ठीक है, तो अगर हिमालय की बात करें, वरद हिमालय की बात करें, तो भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, कंचनजंगा हो जाएगी। और हाइट कितनी है इसकी, 8598 मीटर, 8598 मीटर। ठीक है, उसके बाद यदि बात करें लघु या मध्य हिमालय की, लघु या मध्य हिमालय की। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिसे लेना होगा, नहीं तो लिखते चलिए साथ के साथ। ठीक है, अब बात कर ली जाए लघु हिमालय की या मध्य हिमालय की, लघु हिमालय की या मध्य हिमालय की। जो लघु हिमालय है, लघु या मध्य जो हिमालय है, ये किस लिए फेमस है, तो बर्फ तो यहाँ पर कम मिलेगी। अब बर्फ कम मिलेगी तो ये किस लिए फेमस है, पर्यटन के लिए। जो लघु हिमालय है यहाँ पर क्या है, भारत के सबसे ज्यादा क्या है, पर्यटन स्थल है। लघु हिमालय, हिमालय में सबसे ज्यादा जो पर्यटन है वो कहाँ पर है, लघु हिमालय में है। हिमालय में सबसे ज्यादा पर्यटन कहाँ पर है, लघु हिमालय में। जितने भी पर्यटन स्थल है हिमालय में, जितने भी पर्यटन स्थल है सब के सब कहाँ पर है, ज्यादातर लघु हिमालय में। जैसे आप देखोगे शिमला, ठीक है, कुल्लू मनाली, शिमला, कुल्लू मनाली, ठीक है, कुल्लू मनाली, कुल्लू मनाली, ठीक है, शिमला, रानीखेत, रानीखेत, डलहौजी, डलहौजी, अल्मेडो, डलहौजी, अल्मेडा, ये सब के सब कहाँ पर है,
लघु हिमालय में। तो लघु हिमालय किस लिए प्रसिद्ध है? पर्यटन के लिए। लघु हिमालय किस लिए प्रसिद्ध है? पर्यटन के लिए। लघु हिमालय पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब यहाँ पर बर्फ कम होगी तो एक चीज और यहाँ पे मिलेगी, घास के मैदान। घास के मैदान, लघु हिमालय घास के मैदान के लिए भी फेमस है। ठीक है, लघु हिमालय घास के मैदान के लिए फेमस है। जैसा आपने विश्व में पढ़े होंगे प्रेयरी, पंपास, कंपास, ठीक है, उसी प्रकार सवाना, डाउन्स। तो यहाँ पर भारत में भी कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं। जैसे कहाँ पर? जम्मू कश्मीर की यदि बात करें, जम्मू कश्मीर में मर्ग, जम्मू कश्मीर में कौन से साथियों? मर्ग। और मर्ग में कौन से? जम्मू कश्मीरी घास के मैदान को क्या कहते हैं? मर्ग कहते हैं। और यहाँ पर कौन से? गुलमर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग। ठीक है, गुलमर्ग, सोनमर्ग, इन्हें ध्यान रखना है। जम्मू कश्मीर में मर्ग। उसी प्रकार यदि उत्तराखंड की बात करें, यदि उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में इन्हें कहा जाता है प्याल, प्यार है, प्यार। उत्तराखंड में क्या कहते हैं इसे? प्यार। उत्तराखंड में क्या कहते हैं? घास के मैदान को प्यार कहते हैं या बुग्याल कहते हैं। उत्तराखंड में प्याल या बुग्याल, उत्तराखंड में प्याल या बुग्याल। जम्मू कश्मीर में मर्ग, जम्मू कश्मीर में मर्ग, उत्तराखंड में प्याल या प्यार। ठीक है, इन्हें जरूर ध्यान रखना है। तो लघु हिमालय किस लिए प्रसिद्ध है हमारे पास? यहाँ पर घास के मैदान के लिए। ठीक है, उसके बाद किस लिए? पर्यटन स्थल के लिए। लघु हिमालय की औसत ऊंचाई की बात करें, लघु हिमालय की औसत ऊंचाई की बात करें 1800 से लेकर 3000 मीटर तक, 3000 मीटर तक इसकी जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है? 1800 से लेकर 3000 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई है। ठीक है, उसके बाद यदि बात करें शिवालिक हिमालय की, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय हिमालय की सबसे दक्षिणी भाग शैली है। शिवालिक हिमालय हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। शिवालिक हिमालय हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। शिवालिक जो हिमालय सबसे ज्यादा कटा फटा है। ठीक है, सबसे ज्यादा टूटा फूटा भी है, सबसे ज्यादा टूटा फूटा है। ठीक है, जो शिवालिक हिमालय सबसे असतत है, असतत। असतत का मतलब है कि यहाँ पर हिमालय यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो बहुत सी जगह गायब हो रहा है। तो शिवालिक हिमालय सबसे ज्यादा टूटा फूटा है, सबसे नवीन है। हिमालय में क्या है? सबसे ज्यादा ये नवीन है, सबसे बाद में बना हुआ है। कुछ भूगोलवेत्ता का मानना यह है कि जो वरद हिमालय था, जो वरद हिमालय में से जो नदी निकल के आ रही थी, उन्होंने जो इसका मलबा इकट्ठा किया हुआ था कंकर पत्थर से, वो क्या बन गया? यहाँ पे कुछ वर्षों के बाद, कुछ करोड़ वर्षों के बाद शिवालिक हिमालय बन गया, शिवालिक हिमालय बन गया। तो ये देख लो, हिमालय, वरद हिमालय का जो छोटा रूप है, टुकड़े है, उसी को एक पर्वत बना दिया गया। कौन सा? शिवालिक पर्वत। तो शिवालिक पर्वत सबसे नवीन है, सबसे छोटा है, सबसे छोटा है, सबसे ज्यादा टूटा फूटा भी यही है, सबसे ज्यादा टूटा फूटा भी यही है। कहीं पर सतत नहीं है, यानी कि बहुत कम मात्रा में आपको दिखाई देगा ये। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से भारत से चले तो सबसे पहले कौन सा आएगा हमारे पास? शिवालिक हिमालय। यदि हम दक्षिण यहाँ से चले तो सबसे पहले शिवालिक, शिवालिक के बाद लघु हिमालय, लघु के बाद वरद हिमालय, लघु के बाद वरद हिमालय। तो शिवालिक हिमालय को पद हिमालय भी कहा जाता है। शिवालिक हिमालय को पद हिमालय भी कहा जाता है। शिवालिक हिमालय को पद हिमालय भी कहा जाता है या पद स्थली भी कहा जाता है। क्या? पद स्थली। ठीक है, पद स्थली का मतलब है कि सबसे पहले आप पग कहाँ पर रखोगे, सबसे पहले पैर कहाँ पर रखोगे। तो सबसे पहले आप जो पैर रखोगे हिमालय में, वो कहाँ पर आएगा हमारे पास? शिवालिक हिमालय। सबसे पहले पैर कहाँ पर रखोगे? शिवालिक हिमालय पर। तो शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय कहा जाता है। शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय कहा जाता है, बाह्य हिमालय कहा जाता है, पदस्थली कहा जाता है, हिमालय की पदस्थली कहा जाता है, और दून हिमालय भी कहा जाता है। दून हिमालय भी कहा जाता है। दून को देखें क्यों कह रहे हैं इसको दून। ठीक है, तो सबसे पहले अगर पॉइंट लिखोगे, शिवालिक हिमालय के नाम क्या है? बाह्य हिमालय, पदस्थली, हिमालय की पदस्थली और शिवालिक इसका नाम है। और सबसे ज्यादा टूटा फूटा है, सबसे ज्यादा टूटा फूटा है, सबसे ज्यादा असतत है, सबसे ज्यादा असतत है। हिमालय की सबसे दक्षिणी भाग है, हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है। ठीक है, सबसे नीचा भी यही है, यानी कि इसकी ऊंचाई कोई ज्यादा नहीं है, इसकी ऊंचाई कोई ज्यादा नहीं है। ठीक है, देखो जो शिवालिक हिमालय सबसे ज्यादा टूटा फूटा है, तो इसलिए कहीं से कहीं आपको दिखाई देगा। तो शिवालिक हिमालय की यदि बात करें, शिवालिक हिमालय भारत के जो इधर पड़ोसी देश है, भारत का जो इधर पड़ोसी देश है पाकिस्तान, शिवालिक हिमालय को पाकिस्तान में एक भाग चला गया और उसे सुलेमान रेंज कहा जाता है। सुलेमान रेंज, जैसे सुलेमान पर्वत कहा जाता है।
शिवालिक हिमालय को पाकिस्तान में सुलेमान रेंज कहा जाता है। शिवालिक हिमालय को पाकिस्तान में सुलेमान रेंज कहा जाता है। उसके बाद यदि बात करोगे आप भारत में, ये नेपाल वाले क्षेत्र में पूरा गायब हो जाता है। नेपाल वाले रीजन में जाने के बाद ये क्या होता है, लघु हिमालय में जाता है। उसके बाद कहाँ पे दिखाई देगा आपको, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में इसके बहुत अन्य छोटे छोटे भागों में बट गया है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में यदि इसकी बात करें, अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक हिमालय के कई भागों में है। सबसे पहले यहाँ पे आएगा डाफला, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। सबसे पहले एक पर्वत श्रेणी आएगी जिसका नाम है डाफला। उसके बाद आएगी मिरी, डाफला मिरी, अबीर मिस्मी। तो ध्यान रखना है, डाफला मिरी अबोर मिस्मी। ठीक है, तो डाफला मिरी अबीर मिस्मी किसके भाग है हमारे पास, ये शिवालिक हिमालय के। कहां पर है ये आपके अरुणाचल प्रदेश में। ये कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। डाफला मिरी अबोर मिस्मी, इनका क्रम ध्यान रखना है। ये इनका जो क्रम है कैसा है, पश्चिम से लेकर पूर्व दिशा की ओर। यहाँ पर डाफला मिरी अबोर मिस्मी। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में जाने के बाद ये थोड़ा दक्षिण की ओर मुड़ जाएगा, और दक्षिण की ओर मुड़ने पर अरुणाचल प्रदेश में इसे क्या कहा जाता है, पटकाई बुम। तो पटकाई बुम भी कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। पटकाई बुम भी कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में 5 ध्यान रखने हैं हमको, डाफला मिरी अबीर मिस्मी। और दक्षिण में यानी कि पूर्व दिशा में अगर जाओगे तो पटकाई बुम, यानी कि यहाँ पर अगर मुड़ोगे नीचे को तो यहाँ पर क्या है आपकी, पटकाई बुम है। यहाँ पर क्या है, पटकाई बुम। मैं इसको साफ करके दोबारा से एक बार सही सा बना देता हूँ। ये आपका सिक्किम हो गया, और यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश, ये ऐसे करके कुछ फैला हुआ है। ये मिजोरम के पड़ोस में त्रिपुरा, और ये आपका आ गया पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे समझू इसे, तो यहाँ पर क्या है, डाफला, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में डाफला मिरी अबोर मिस्मी, और यहाँ पर क्या है, पटकाई बुम। पटकाई बुम के दक्षिण में आपको एक राज्य आएगा यहाँ पर, नागालैंड में कौन सी पहाड़ी है, नागालैंड में नागा पहाड़ी। नागालैंड के अगर दक्षिण में आप जाओगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे मिजोरम में मीजो पहाड़ी। नागालैंड में नागा पहाड़ी, मिजोरम में मीजो पहाड़ी। मीजो पहाड़ी को लुसाई पहाड़ी भी कहते हैं। मीजो पहाड़ी को लुसाई पहाड़ी भी कहते हैं। तो मिजोरम में नागालैंड में, डाफला मिरी अबोर मिस्मी और पटकाई बुम अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद ये जो शिवालिक हिमालय है, शिवालिक रेंज हमारे पड़ोसी देश है, इधर भी यहाँ पर कौन सा है, म्यांमार में चली जाती है। और म्यांमार में हिमालय को अराकान युमा कहा जाता है। अराकान कहाँ पर है, म्यांमार में। और किसका विस्तारित रूप है, शिवालिक हिमालय का पाकिस्तान में सुलेमान रेंज। ठीक है, भारत में थोड़ी जगह पर है। अरुणाचल प्रदेश में 5 पहाड़ियां हैं, डाफला मिरी अबोर मिस्मी। उसके बाद दक्षिण में अगर जाओगे आप यहाँ पे यानी कि जो इसका पूर्वी भाग है, यहाँ पर क्या होगा, इसका पटकाई बुम। उसके बाद नागालैंड में नागा पहाड़ी, मिजोरम में मीजो पहाड़ी, और मीजो पहाड़ी को ही किस नाम से जानते हैं हम, लुसाई पहाड़ी। मीजो पहाड़ी को ही लुसाई पहाड़ी कहा जाता है। उसके बाद ये कहाँ पे चली जाएगी आपके, म्यांमार में। कहाँ पर, म्यांमार में। और म्यांमार में क्या कहा जाता है इसे, अराकान युमा कहाँ पर है, म्यांमार में। उसके बाद आपको पता होगा कि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, यानी कि जल राशि है बंगाल की खाड़ी, और हिमालय इतना छोटा हो जाता है कि ये जो यहाँ पर जो जल होता है इसमें डूब जाता है, यहाँ पर दिखाई देना बंद हो जाता है। उसके बाद अचानक कहीं से ये उठ के आ जाता है, और उठ के जो आएगा यहाँ पर एक भारत का एक द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह किसका भाग है, ये हिमालय का उठा हुआ भाग। अंडमान निकोबार द्वीप समूह हिमालय का उठा हुआ भाग है, जिसे अराकान युमा बोलते हैं। अराकान युमा म्यांमार में है, जो हिमालय का ही भाग है, और ये बंगाल की खाड़ी में जाने के बाद डूब जाता है। उसके बाद कहीं जगह उठ जाता है। भाई यदि आप बात करें, आपके जो गाँव की यदि बात करो या शहर की बात करो, जहाँ के भी आप रहने वाले हो, वो हर जगह से एक साल तो नहीं होगा, कहीं से ऊपर होगा, कहीं से नीचे होगा, कहीं से ऊपर को होगा और कहीं पे क्या होगा, नीचे होगा।
तो ऐसे ही जो हिमालय जो पर्वत की बात करें, पर्वत भी तो कहीं से ऊपर होगा, कहीं से छोटा होगा, कहीं बड़ा होगा, कहीं छोटा होगा। तो इसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा, हिमालय छोटा भाग था तो पानी के अंदर डूब गया। उसके बाद क्या हो गया, थोड़ा सा और पानी में निकल के आ गया, वहां पर एक द्वीप बस गया, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो हिमालय की 4 श्रेणियां थी। कौन कौन सी? ट्रांस, वृद्ध, लघु और कौन से? शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो यहाँ तक हमारी बात हो गई। उसके बाद एक चीज और ध्यान रखना है, यहाँ पर मिजोरम के उत्तर में यहाँ पे एक असम राज्य है। असम में मिकिर पहाड़ी, असम में मिकिर पहाड़ी, असम में मिकिर पहाड़ी, असम में मिकिर पहाड़ी। मिकिर पहाड़ी कहाँ पर है? असम में। मिकिर पहाड़ी कहाँ पर है? असम में। ठीक है, तो इसे ध्यान रख लेना है। और हिमालय की एक क्लास हो रहेगी आपकी, हिमालय की एक क्लास हो रहेगी और कंप्लीट हिमालय हो जाएगा आपके लिए। यानी अब जो हमारी क्लास हो चुकी है, इनके हिमालय में क्या लिखना है हमें, इनके बीच में कोई ना कोई जो इन्हें अलग करती है उस बाउंड्री को देखना है। ठीक है, 3 बाउंड्री हम देखेंगे। ट्रांस हिमालय, वृद्ध हिमालय के मध्य कौन सी होगी? ठीक है, वृद्ध हिमालय, लघु हिमालय के मध्य कौन सी बाउंड्री होगी? और लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय के मध्य कौन सी बाउंड्री होगी? उसके बाद हम हिमालय का वर्गीकरण पढ़ेंगे नदी घाटी के आधार पर। यानी कि अब तक हम पढ़ रहे थे उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम, अब पढ़ेंगे हम पूर्व से पश्चिम की ओर इसका क्रम, या पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम। ठीक है, तो कल को एक की वीडियो और आएगी हिमालय की, हिमालय आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपके सभी के समझ आया होगा। ठीक है, आज की वीडियो को इतना ही, धन्यवाद आपका।